जय हिंद दोस्तों। 10th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, आज उसे पढ़ाएंगे हम 10th क्लास का फिजिक्स का जो चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, इसे हम जो पहला ही चैप्टर है इसे पहले हम कवर कराएंगे। तो प्रकाश का परावर्तन ये चैप्टर का नाम है, परंतु इसके अंदर बहुत सारे प्रकाश के बारे में हम पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के बारे में कुछ जानेंगे। प्रकाश होता क्या है, तो प्रकाश सर्वप्रथम प्रकाश के बारे में जानते हैं। प्रकाश क्या चीज़ है? प्रकाश, इसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? लाइट। प्रकाश होता क्या है? एक लाइट, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लाइट। लाइट तो सब लोग जानते हैं कि लाइट क्या होता है। इसे उजिता कहते हैं, मतलब उजाला, वही होता है लाइट। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश की डेफिनेशन क्या होती है? प्रकाश की डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रकाश क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होता है। क्या होता है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा होती है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें क्या वस्तु दिखाई देती है। तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, परिभाषा होती क्या है। तो इसकी परिभाषा लिखते हैं यहाँ पे। प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है। जागृत करता है, जिससे क्या है, हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? वस्तु दिखाई देती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। ये प्रकाश की डेफिनेशन होती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है? विकिरण ऊर्जा है, या प्रकाश वह भौतिक कारण है जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है, जिसकी हेल्प से हमें क्या वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश की डेफिनेशन क्या है? प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है। क्या करती है? दृष्टि ज्ञान को जागृत करती है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। प्रकाश ना हो तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। बिन प्रकाश के हम किसी चीज को देख नहीं सकते हैं। ये नहीं कि प्रकाश हमारी डायरेक्ट आंखों में पड़ता है, ये आंखों पे नहीं पड़ता है। इस चैप्टर का ही नाम है प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन होकर के हमारी आंखों पे पड़ता है, तब हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश के बारे में हमने जाना कि प्रकाश क्या है? एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम प्रकाश कहते हैं। उसे हम प्रकाश इंग्लिश में कहते हैं लाइट कहते हैं। समझ में आया कि प्रकाश होता क्या है? विन प्रकाश के हम कोई वस्तु नहीं देख सकते। जब तक प्रकाश नहीं होगा, अंधकार होगा, तो हम वस्तु दिखाई नहीं देगी। प्रकाश पहले वस्तु पे पड़ता है, उसके बाद परावर्तन होकर के हमारी आंखों में पड़ता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। तो प्रकाश की परिभाषा हमने लिख दी यहाँ पे कि प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे दृष्टि ज्ञान को जागृत करता है, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है। उसे हम प्रकाश या लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट कहते हैं। इससे क्या होता है कि हमें वस्तु दिखाई देती है। क्या दिखाई देती है? इससे हमें वस्तु दिखाई देती है। इससे क्या होता है? इससे हमें वस्तु दिखाई देती है।
दिखाई देती है। इससे क्या होता है, इससे हमें वस्तु दिखाई देती है। हमने बताया कि प्रकाश जब वस्तु पर पड़ता है तब प्रकाश का परावर्तन होकर के हमारी आंखों पर पड़ता है, जिससे हमें क्या होता है, वस्तु दिखाई देती है। अब प्रकाश को जिस विज्ञान में इस प्रकाश ऊर्जा को मापा जाता है उसे क्या कहते हैं? प्रकाश ऊर्जा जो होती है, हमने बताया अभी प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है, मतलब प्रकाश जो चलता है विकिरण में चलता है, ठीक है ना। तो प्रकाश क्या है, एक ऊर्जा है। तो प्रकाश ऊर्जा जो होती है उसे जिस विज्ञान में मापा जाता है उसे प्रकाश मिति कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश मिति कहते हैं। प्रकाश ऊर्जा को जिस विज्ञान में मापा जाता है, जिस मतलब साइंस, जिस विज्ञान में मापा जाता है उसे प्रकाश मिति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश मिति। प्रकाश मिति कहते हैं। समझ में आया? हमने प्रकाश की डेफिनेशन देखी। प्रकाश होता क्या है? प्रकाश की जो चाल होती है, प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश की जो चाल होती है, ये चाल का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। अब देखते हैं हम प्रकाश की चाल किन किन माध्यम में कितनी होती है। प्रकाश की चाल देखते हैं हम, तो यहाँ देखते हैं मीडियम, मतलब माध्यम जो होता है, मीडियम इसे कहते हैं इंग्लिश में मीडियम कौन सा है? मीडियम देखेंगे। मीडियम स्पीड कितनी है? स्पीड देखेंगे, इसकी स्पीड कितनी है? स्पीड देखेंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे वैक्यूम मतलब निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में चाल कितनी होती है? निर्वात में देखेंगे। और किस में देखेंगे? वाटर, जो बताया था अभी, जल, वाटर में कितनी होती है? ग्लास में देखेंगे। ग्लास यानी कि कांच, क्या होता है? कांच में कितनी होती है? ये जल होता है। निर्वात में इंग्लिश में कहते हैं वैक्यूम। क्या कहते हैं? वैक्यूम, निर्वात में चाल कितनी होती है? एक होता है तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल, जो तारपीन का तेल होता है उसमें कितनी होती है? नायलॉन में कितनी होती है? नायलॉन में कितनी होती है? रॉक साल्ट में कितनी होती है? रॉक साल्ट में प्रकाश चाल कितनी होती है? ये देखेंगे हम। कांच में कितनी होती है? तारपीन के तेल में कितनी होती है? नायलॉन में कितनी होती है? रॉक साल्ट में कितनी होती है? निर्वात में कितनी होती है? ये तो सबको पता है, अभी हमने बताया था 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है हमारी निर्वात में चाल। जल में देखेंगे, ये जल में होती है 2.225 मतलब 25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो ये होता है जल में। ये किसमें होता है? जल में होता है। ग्लास में कितना होता है? कांच में देखेंगे तो कांच में होता है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? मीटर प्रति सेकेंड। कितना होता है? निर्वात में कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और वाटर में कितनी होती है? 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ग्लास में कितनी होती है? 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड।
अब जो होता है तारपीन का तेल, तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल में होती है हमारी, तारपीन के तेल में कितनी होती है? तारपीन के तेल में होती है 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और नायलॉन में कितनी होती है? नायलॉन में होती है हमारी 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। और रॉक साल्ट में भी सेम होता है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये चीज होती है। तो माध्यम निर्वात में देखा, निर्वात में कितनी होती है, जल में कितनी होती है, ग्लास में कितनी होती है, तारपीन का तेल में कितनी होती है, नायलॉन में कितनी होती है, रॉक साल्ट में कितनी। नायलॉन और रॉक साल्ट में बराबर होती है, नायलॉन और रॉक साल्ट में बराबर होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और रॉक साल्ट में भी सेम होती है 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸। और जल में कितनी होती है? 2.25 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ग्लास में कितनी होती है? 2 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। नायलॉन में कितनी होती है? अभी बताया हमने 1.96 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, जो रॉक साल्ट में सेम होता है। तारपीन के तेल में कितना होता है? 2.04 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड होता है। अब देखते हैं हम प्रकाश के गुण के बारे में देखते हैं। प्रकाश के गुणों के बारे में देखते हैं। प्रकाश के गुण होते क्या क्या हैं, मतलब प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो ये रफ कर देते हैं। प्रकाश की निर्वात में चाल कितनी है, ये विशेष गुण है उसका, निर्वात में। तो प्रकाश जो होता है इसकी निर्वात में जो चाल होती है, निर्वात में चाल जो होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अभी लिखाया था हमने, मीटर प्रति सेकेंड। निर्वात में चाल कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये भी इसका एक प्रॉपर्टीज होता है, गुण होता है। प्रकाश का क्या होता है? गुण होता है। प्रकाश का क्या होता है? गुण होता है। इसके बाद आता है प्रकाश होता है, प्रकाश जिस रेखा में गति करता है, जिस रेखा में गति करता है। प्रकाश जिस रेखा में गति करता है उसे क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय गति। क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय गति। मतलब इसमें भी एक गुण होता है, ये ऋजु रेखा ही में चलता है, मतलब एक सीधे वे में चलता है। समझे? सीधे वे में चलता है। तो सीधे वे में ऋजु रेखा क्या करता है? ऋजु रेखा में गति करता है। ये भी इसका एक गुण होता है, ये विशेष गुण है इसका भी। ये विशेष गुण, इसमें विशेष गुण को ही लिया जाता है। निर्वात में चाल बताइए, निर्वात में 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड बताइए। ठीक है ना। प्रकाश की जो प्रकाश जिस गति में चलता है, गति करता है, जिस रेखा में गति करता है उसे क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय, ऋजु रेखा या स्ट्रेट लाइन, इसे कहते हैं स्ट्रेट लाइन। इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रेट लाइन। क्या कहते हैं? स्ट्रेट लाइन मोशन। स्ट्रेट लाइन मोशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन मोशन, इसे कहते हैं इंग्लिश स्ट्रेट लाइन मोशन। ठीक है नहीं। प्रकाश जिस रेखा में गति करता है उसे क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय गति। क्या कहते हैं? ऋजु रेखीय गति। और प्रकाश जिस रूप में चलता है, रूप की बात आती है, किस रूप में चलता है? अब बात करते हैं प्रकाश जिस रूप में चलता है। जो लाइट होती है, जो प्रकाश होता है, प्रकाश जिस रूप में चलता है, रूप में चलता है उसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय रूप में चलता है। विद्युत चुम्बकीय रूप में, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में तो आता है प्रकाश।
मैंने बताया था कि विजुअल जो वेव्स होती हैं, विजुअल वेव्स तरंगें होती हैं, वो क्या होती हैं, दृष्टि तरंगें होती हैं। दृष्टि तरंगों में ही हमारे प्रकाश आता है। क्या आता है? प्रकाश आता है। तो प्रकाश जो चलता है विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। एक होती है विद्युत चुम्बकीय तरंग, एक होती है यांत्रिक तरंग। तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में आता है हमारा प्रकाश। जिस रूप में चलता है उसे कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। किस तरंगों के रूप में चलता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है, है ना? प्रकाश जिस रूप में चलता है उसे विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में, मतलब विद्युत चुम्बकीय रूप में कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। प्रकाश जिस रूप में चलता है वो उसे ही कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग। क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। किस रूप में चलता है? ये उसे हटा दें। विद्युत चुम्बकीय तरंग प्रकाश रूप में चलता है, विद्युत चुम्बकीय तरंग के रूप में चलता है। ठीक है ना? चौथा कौन सा होता है? जब प्रकाश एक माध्यम से आता है, ये वाला, जब प्रकाश एक माध्यम से आता है और उसी माध्यम में लौट जाता है तो कह सकते हैं प्रकाश का रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। तो प्रकाश में गुण होता है कि जब प्रकाश वन मीडियम से चल करके किसी तल पर टकराता है, मतलब पॉलिश तल पर टकराता है, तल पर टकराता है। अभी क्या बताया था? जब प्रकाश एक माध्यम से चलकर किसी तल से टकरा करके क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसका रिफ्लेक्शन हो जाता है। रिफ्लेक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। क्या होता है? परावर्तन हो जाता है। तो ये गुण होता है उसके अंदर परावर्तन का। जब प्रकाश मान ला ये क्या है, एक तल मान लिया हमने, कोई पॉलिश डार्क तल है। यही नहीं, ये अवशोषित भी कर सकता है, मतलब ये ऐसा भी तल होता है जो अवशोषित कर लेता है प्रकाश की किरणों को। जैसे ब्लैक हो सकता है तल, कौन सा भी हो सकता है। तो प्रकाश का जो परावर्तन होता है सबसे ज़्यादा पॉलिश डार्क से ही होता है। जब इस पर कोई किरण डाली जाती है, किरण आती है, वो जिस माध्यम से आती है उसी माध्यम में वापस चली जाती है, उसे कहते हैं हम परावर्तन, रिफ्लेक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन करते हैं। ये भी एक इसमें गुण होता है प्रकाश का। क्या होता है? गुण होता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, रिफ्लेक्शन होता क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से नियम होते हैं। तो वन मीडियम से चल करके किसी तल, पॉलिश डार्क तल या कैसा भी तल हो, उससे अगर खुरदरा होगा फिर भी परावर्तन होता है। ठीक है नहीं? तो तल से टकराता तो रिफ्लेक्शन हो जाता है। उसमें एक गुण होता है। क्या होता है? एक गुण होता है। पांचवी स्थिति क्या होती है इसकी? पांचवा गुण होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से चल करके, जब प्रकाश वन मीडियम से चलकर सेकंड मीडियम में जाकर प्रवेश करता है, एंट्री मारता है, तो क्या हो जाता है? अपवर्तित, मतलब अपवर्तन हो जाता है उसका। क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है, विचलित हो जाता है। मान लिया ये कोई माध्यम है, ये कोई कांच का टुकड़ा है, ये कांच है, ये हवा है, एयर, ये क्या है? एयर माध्यम से आया और नीचे के गया विचलित होकर के, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। जब प्रकाश छेद के अंदर जाए, क्या है? छेद के अंदर जाए फाड़ के, तो उसे कहते हैं अपवर्तन। क्या कहते हैं? अपवर्तन। उसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव। तो ये क्या है? वन मीडियम से, एक माध्यम से, वन मीडियम से जब प्रकाश सेकंड मीडियम में क्या करता है? एंट्री मारता है। क्या है? एंट्री मारता है, मतलब प्रवेश करता है। जब प्रकाश वन मीडियम से सेकंड मीडियम में एंट्री मारता है तो वो क्या करता है? उसका क्या हो जाता है? अपवर्तन हो जाता है। मतलब इसे कहते हैं रिफ्लेक्टिव हो जाता है। रिफ्लेक्टिव हो जाता है। रिफ्लेक्टिव का मतलब होता है अपवर्तन। ये होती है ना मीनिंग, अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब ये होता है जब कोई प्रकाश दूसरे माध्यम में जा रहा हो तो वो अपवर्तन होता है। क्या होता है? अपवर्तन होता है।
प्रकाश जब ठोस से गुजरता है, प्रकाश कैसे होगा गुजरे? सॉलिड पार्ट से होकर, सॉलिड या लिक्विड से होकर के जब गुजरता है, किससे होकर गुजरता है? लिक्विड से होकर गुजरता है, तो क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है। हमने बताया था क्या होता है? रिफ्लेक्शन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड से होकर गुजरेगा तो रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन हो जाता है, यही वाला ऊपर वाला परावर्तन हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। सॉलिड से होकर गुजरेगा तो क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाता है। अब बात आती है कि हम कितनी एंगस्ट्रॉम के प्रकाश को देख पाते हैं, मतलब कितनी तरंग दैर्घ्य का जो प्रकाश है उसे हम देख पाते हैं, जिससे हमें वस्तु दिखाई देती है और उसे हम देख पाएंगे। अगर इससे ज़्यादा अगर हो जाएगा तो हमें वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो जो प्रकाश की दृष्टि तरंग दैर्घ्य होती हैं वो कितनी होती है? एंगस्ट्रॉम में मापी जाती है। एंगस्ट्रॉम ये होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम। अगर इनके बीच में होगा प्रकाश, यहाँ तक है तो सीमित है, अगर इससे ज़्यादा होगा तो हम वस्तु को नहीं देख पाएंगे। तो इसका जो तरंग दैर्घ्य होता है, प्रकाश का तरंग दैर्घ्य, जो तरंग दैर्घ्य होता है, तरंग दैर्घ्य, ये इसका तरंग दैर्घ्य होता है दृष्टि के देखने के लिए तरंग दैर्घ्य जो होता है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के होता है 7800 एंगस्ट्रॉम, 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। इतने के बीच में हम वस्तु को देख सकते हैं, इससे ज्यादा वाले प्रकाश को हम नहीं देख सकते। तरंग दैर्घ्य कितना होना चाहिए? 3900 एंगस्ट्रॉम से ज्यादा हुआ तो भी देख लेंगे, 7800 अगर ज्यादा हो गया तो हम नहीं देख पाएंगे। तो 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर 7800 एंगस्ट्रॉम तक इसका तरंग दैर्घ्य होना चाहिए प्रकाश का। इसमें ही होता है हमारा कौन कौन से गुण होते हैं, और भी गुण होता है इसमें। विवर्तन का गुण होता है। विवर्तन का मतलब ये होता है जब कोई अपारदर्शी वस्तु रख देते हैं सामने, जैसे ये है कोई वस्तु, इसमें होकर प्रकाश पार ना हो, और ऐसी होनी चाहिए, एक कोई गोला रख दे मान लो और उसे थोड़ा सा, तो उस वस्तु को रखेंगे तो प्रकाश क्या होगा? हल्का सा मुड़ जाएगा, हल्का सा क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा, हल्का सा ऊपर होकर निकल जाएगा, उसे कहते हैं विवर्तन। तो इसमें विवर्तन का भी गुण होता है। किसका होता है? विवर्तन, विवर्तन का गुण होता है। इसमें व्यतितीकरण का गुण होता है। व्यतितीकरण, व्यतितीकरण क्या होता है? व्यतितीकरण होता है कहीं पर काला दिखना, कहीं पर मतलब तरंग एक समान हो जाती हैं, समान कला में तरंग होती हैं तो वहाँ पर काला दिखने लगता है, ठीक है, नहीं काला दिखने लगता है, रंगीन दिखने लगता है, ये क्या होता है? व्यतितीकरण होता है, व्यतितीकरण, व्यतितीकरण होता है। ध्रुवण भी होता है, इसमें ध्रुवण का भी गुण होता है। ध्रुवण, ध्रुवण का भी क्या होता है? गुण होता है। विवर्तन, व्यतितीकरण, ध्रुवण, ये इसका गुण होता है, समझा गया? तो ये क्या होते हैं? प्रकाश के गुण होते हैं। क्या होते हैं? प्रकाश के लक्षण कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? लक्षण, लक्षण होते हैं। क्या होते हैं? लक्षण कहते हैं, ये प्रकाश में होते हैं। निर्वात में चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश जिस रेखा में गति करता है उसे ऋजु रेखा या स्ट्रेट मोशन लाइन, मतलब स्ट्रेट लाइन मोशन कहते हैं। प्रकाश जिस रूप में चलता है वो विद्युत चुम्बकीय तरंगों के रूप में चलता है। वन मीडियम से चल करके एक किसी तल पर टकराता है, किसी तल पर टकराएगा तो उससे क्या होगा? रिफ्लेक्शन हो जाएगा। रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव नहीं, रिफ्लेक्शन हो जाएगा। जब एक माध्यम दूसरे माध्यम में आता है तब होता है हमारा रिफ्लेक्टिव। क्या होता है? रिफ्लेक्टिव। अगर सॉलिड से लिक्विड में जाएगा तो भी क्या होगा? रिफ्लेक्शन। तरंग दैर्घ्य कितना होता है? 3900 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है। विवर्तन क्या होता है? व्यतितीकरण क्या होता है? ध्रुवण क्या होता है? ये तो बाद में बताएंगे। विवर्तन ये इसका गुण होता है, विवर्तन का गुण, व्यतितीकरण का गुण, ध्रुवण का गुण, इसमें ये गुण होते हैं, ठीक है ना? कि प्रॉपर्टीज तो हो गई। प्रकाश, ठीक है नहीं, तरंग क्या चीज होती है? किरण होती हैं, किरण। तरंग क्या होती हैं? किरणें होती हैं। तरंग क्या होती हैं? किरणें होती हैं। तरंग, किरण क्या होती है? तो इसे रफ कर देते हैं, उसके बाद देखेंगे किरण क्या होती है, किरण के बारे में जानेंगे। इसे क्या करते हैं? रफ करते हैं। तो किरण के बारे में देखते हैं, किरण क्या होती है? किरण, 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 किरण के बारे में देखते हैं। किरण क्या होता है? किरण क्या होता है?
किरण क्या करता है, ये डायरेक्शन को दिखाता है। क्या दिखाता है, डायरेक्शन। क्या दिखाता है, डायरेक्शन मतलब दिशा को दिखाता है। किसको दिखाता है, ये दिशा को दिखाता है। दिशा, ये दिशा बताता है। क्या बताता है, दिशा बताता है, डायरेक्शन को बताता है। किरण होता क्या है, जब प्रकाश जिस रेखा में चलता है, जब प्रकाश यहाँ डाल देते हैं, जब प्रकाश जिस रेखा में चलता है, जिस रेखा में, जब प्रकाश जिस रेखा में एक बिंदु से, मतलब एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाता है, जाता है, उसे किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। मतलब जब प्रकाश जिस रेखा में एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाता है, उसे किरण कहते हैं। सुना ना, मतलब ये कोई मान लो एक पॉइंट है, एक बिंदु है, यहाँ क्या है, एक बिंदु है। इस बिंदु से प्रकाश किरण चलेगी, यहाँ से एक ऋजु रेखा में गत कर रहा है और दूसरे बिंदु की ओर जा रही है, मतलब दूसरे बिंदु की ओर जाता है, उसे किरण कहते हैं। इसका कोई जो लास्ट का जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, वो निश्चित नहीं होता है कि हो या ना हो। ये इसका सिंबल दिखाता है, इसमें तीर जैसा निशान होता है। क्या होता है, तीर जैसा निशान होता है, इसलिए इसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं इसे, किरण। क्या कहते हैं, इसे कहते हैं किरण। जो तीर जैसा बनता है उसे कहते हैं किरण। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। ये किरण जो है, ये ऋजु रेखा में चलती है। किसमें चलती है, ये ऋजु रेखा में चलती है। किसमें, एक रेखा के रूप में ये तो चल रही है, ये ऋजु रेखा में चलती है। किसमें चलती है, ऋजु रेखा में चलती है। किसमें चलती है, ऋजु रेखा में चलती है, इसलिए इसे किरण कहते हैं। एक बिंदु से दूसरे बिंदु की ओर जाती है। मान लो कोई कहीं भी बिंदु, अनंत होता है बिंदु, ठीक है ना, वो जाती है, एक बिंदु से चलना स्टार्ट होती है, दूसरे बिंदु की ओर बढ़ती है, उसे क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण कहते हैं। किरण के बाद देखते हैं किरण पुंज क्या होता है। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज देखते हैं। तो किरण पुंज के बारे में देखते हैं। किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज मतलब इसमें किरण है, पुंज का मतलब सम्मिलित है, बहुत सारी किरण सम्मिलित होती हैं। इसमें क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज का तो बहुत सारी किरणों का एक समूह होता है। मतलब तो यहाँ लिख सकते हैं किरणों के समूह को क्या कहते हैं, यहाँ लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण जिस समूह में चलती है यहाँ की तरफ, उसे किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कहते हैं। तो किरण पुंज जैसे मान ली ये बहुत सारी किरण हैं, मान लो यहाँ से कोई किरणें निकल रही हैं, ये निकली किरण, ये निकली किरण, ये किरण, ये किरण पुंज है। क्या है, किरण पुंज है। ये भी किरण पुंज है, ये भी क्या है, किरण पुंज है। ये भी क्या है, किरण पुंज है, ठीक है ना। ये भी क्या है, किरण पुंज है। ये भी क्या है, किरण पुंज है। ये किरण पुंज है। ये किरण पुंज है, या कहीं एक बिंदु से चलना प्रारंभ होती हैं किरणें, बिखर जाती हैं, डाइवर्ट हो जाती हैं,
या समांतर पैरेलल होती हैं, या किसी बिंदु पर जाकर कन्वर्जेंट मतलब मिलती। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। किरणों के समूह क्या कहते हैं? किरणपुंज कहते हैं। अब किरणपुंज के प्रकार देखते हैं। सब पढ़ लिया, किरणपुंज के सब पढ़ लिया। देखो किरणपुंज मैंने बता दिया, डाइवर्ट, पैरेलल और कन्वर्जेंट, यही होता है किरणपुंज। क्या होता है? किरणपुंज। ठीक है, किरणपुंज की टाइप देखते हैं। किरणपुंज की टाइप, किरणपुंज के प्रकार, किरणपुंज के प्रकार देखते हैं। किरणपुंज के प्रकार कितने होते हैं? अभी हमने बता दिया, सब रे देखो सब बता दिया। किरणपुंज कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार की किरणपुंज होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। 3 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं? यहाँ देखते हैं। 3 प्रकार की किरणपुंज होती है हमारी, होती है 3 प्रकार की किरणपुंज होती है। एक होता है हमारा पैरेलल होता है। क्या होता है? पैरेलल होती है, डाइवर्जेंट होती है, कन्वर्जेंट होती है। क्या होती हैं? पैरेलल होती हैं, डाइवर्जेंट होती हैं और कैसी होती हैं? कन्वर्जेंट होती हैं। तो पैरेलल होती हैं, क्या होती हैं? पैरेलल, पैरेलल कैसी होती हैं? पैरेलल होती हैं। पैरेलल का मतलब समझे? यहाँ देखते हैं। एक होती है हमारी डाइवर्जेंट, कौन सी होती हैं? डाइवर्जेंट। एक होती है कन्वर्जेंट, कौन सी होती है? कन्वर्जेंट। समझे? डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। 3 प्रकार की किरण होती हैं। एक फर्स्ट नंबर ये होता है, सेकंड नंबर ये होता है, थर्ड नंबर ये होता है। ठीक है नी? पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट, पैरेलल, डाइवर्जेंट, कन्वर्जेंट। पैरेलल को हिंदी में कहते हैं समांतर। क्या कहते हैं? अभी पढ़ाया था हमने, समांतर। समांतर किरणपुंज। और इसका मतलब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। क्या कहते हैं? अभिसारी किरणपुंज। डाइवर्जेंट को क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट। कन्वर्जेंट मतलब कहीं पे आगे मिलना। डाइवर्जेंट का मतलब बिखरना। इसे कहते हैं अपसारी। इसे कहते हैं अपसारी। समांतर, अपसारी, अपसारी। एक एक करके इन्हें पढ़ते हैं। पहले सबसे पहले देखते हैं हम पैरेलल। कैसे देखते हैं? पैरेलल किरण देखते हैं। कौन सी देखते हैं? पैरेलल हिंदी में तो बता दिया नाम ने, समांतर। कैसे? समांतर। कैसे होते हैं? समांतर होते हैं, परस्पर एक दूसरे के होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं। ये किरणपुंज कैसे होते हैं? एक दूसरे के समांतर होते हैं, उसे हम कहते हैं पैरेलल। क्या कहते हैं? पैरेलल, यानी कि समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज इसे बनाते हैं। देखो ये मान लिया कोई समांतर किरणपुंज है। ठीक है ना? ये किरण है, यहां से कोई किरण चली और समांतर है। कैसी है? समांतर है। तो ये है क्या? पैरेलल, मतलब पैरेलल। इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज। इसे कहते हैं समांतर किरणपुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? समांतर किरणपुंज कहते हैं। एक होता है कन्वर्जेंट का मतलब होता है अभिसारी। क्या होता है? अभिसारी।
अभिसारी, 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 कन्वर्जेंट, अभिसारी। ये क्या होता है? किसी बिंदु पे आकर के मिलते हैं। क्या होता है? किसी बिंदु पे आकर मिलते हैं, किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं। किरणें क्या होती हैं? जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु, एक बिंदु पर आकर के मिलती हैं, जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर आकर क्या करती हैं? मिलती हैं। किसी बिंदु पर आकर क्या होती हैं? मिलती हैं। मिलती क्या चीज है भाई? प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश किरण मिलती हैं। ठीक है, लिख लेंगे यहाँ पे, प्रकाश किरण किसी बिंदु पर आकर मिलती हैं, उसे क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट कहते हैं। जैसे देख सकते हैं, यहाँ से कोई प्रकाश पुंज आया, ठीक है ना, हम बना देते हैं। ठीक है ना, ये क्या है? ये पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। यहाँ अगर क्या हो रही है? मिल रही हैं किरणें, क्या हो रही हैं? मिल रही हैं, किसी बिंदु पर आकर के मिलती हैं, जिस बिंदु से चलती हैं और किसी अन्य बिंदु पर जाकर के मिलती हैं, उसे कन्वर्जेंट, अभिसारी कहते हैं। अब देखते हैं हम डाइवर्जेंट। क्या देखते हैं? डाइवर्जेंट, 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 डाइवर्जेंट क्या होता है? अपसारी, अपसारी। क्या होता है? अपसारी। क्या मतलब होता है? बिखरना। क्या होता है? बिखरना होता है। इसमें क्या होता है? किरण का बिखरना, एक बिंदु से किरण का क्या होता है? बिखर जाना ही क्या कहलाता है? डाइवर्जेंट कहलाता है। लिख लेना, जब प्रकाश की किरण जिस बिंदु से चलकर के बिखर जाती है, उसे क्या कहते हैं हम? डाइवर्जेंट किरणपुंज कहते हैं, या अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है नहीं? कोई पॉइंट है, इस बिंदु से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ से ये गई है किरण, यहाँ से ये गई, यहाँ से ये वाली गई, यहाँ से ये वाली गई, मतलब डाइवर्ट हो गई। क्या हो गया? डाइवर्ट हो गई। ये सब किरण क्या हो रही हैं? डाइवर्ट हो गई। क्या हो गई? डाइवर्ट हो गई। डाइवर्ट, डाइवर्ट हो जाती, मतलब बिखर गई किरण। क्या हो गई? बिखर गई हैं। क्या किरण क्या हो गई हैं? बिखर गई। वन पॉइंट से किरण क्या होती हैं? बिखर जाती हैं, उसे क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? डाइवर्जेंट कहते हैं। तो इसके आगे अब हम कल पढ़ाएंगे। ठीक है ना? तो इस वीडियो को एंड तक देखें और इसमें जो बताया गया है उसे पढ़ें। ठीक है नहीं? इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सब हमने आज पढ़ा दिया। कल इससे आए कल पढ़ाएंगे। जय।